हेलो एवरीवन, आज हम सब देखते हैं एल्डिहाइड का एक दूसरा नेम रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन है। इसमें क्या लेते हैं, हम बेंजीन लेते हैं। इसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं और आपका एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl लेते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। मतलब कि गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना देते हैं। ठीक है, बेंजीन लीजिए, CuHCl एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl के प्रेजेंस में हमारा क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है। कितना आसान रिएक्शन है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है किसके प्रेजेंस में, तो CuHCl या एनहाइड्रस CuHCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिए इतने आसान क्वेश्चन से जेई का क्वेश्चन आया था अभी इसी बार का, जो हमारा जनवरी में पेपर हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन, कह रहा है कि नेम रिएक्शन को आप आइडेंटिफाई करिए। 2024 31 जनवरी शिफ्ट टू का पेपर आपका जो 31 जनवरी को हुआ था। कह रहा है कि आपका बेंजीन है, CuHCl एनहाइड्रस AlCl3 और आपका जो प्रोडक्ट बना है वो बना है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। अब कह रहा है बताइए ये कौन सा नेम रिएक्शन है। देखिए आप, मैं हट जाती हूँ, देखिए बेंजीन CuHCl एनहाइड्रस AlCl3 और क्या आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। क्या आपको ये लग रहा है, क्या यही रिएक्शन है वो? बिल्कुल वही है। मतलब देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। मतलब 2024 का पेपर है, 35 जनवरी को शिफ्ट 2 का पेपर है ये। आप इसको बताएंगे ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है, गैटरमैन कोच रिएक्शन है। अच्छा, आप अक्सर क्या होता है, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैटरमैन कोच रिएक्शन में और गैटरमैन रिएक्शन में। तो मैंने इन दोनों को साथ में लेकर आई हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। देखिए गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम ये एल्डिहाइड का होता है, मतलब इसमें हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। लेकिन गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका एमीन्स वाले चैप्टर का रिएक्शन है, जहां पे हम क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं, डाइजोटाइजेशन कराते हैं, आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। फिर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuHCl लेते हैं और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और अगर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर HBr के साथ हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका इतना हुआ। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो कि आपका अभी जेई का आया हुआ क्वेश्चन था, ये तो आपने कर लिया। क्वेश्चन है आपका 2024 का 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आया हुआ कि बताइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज, जो ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है इसका नाम क्या है। देख रहे हैं आप खुद देखिए कि इस बार एल्डिहाइड से जो है जेई में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ लिया, एक ही पेपर का। ये जो मैंने जो दोनों क्वेश्चन बताया ये एक ही पेपर का है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज। कह रहा है कि बेंजोल क्या आपका ये बेंजोल क्लोराइड है, हाइड्रोजन और कह रहा है पैलेडियम बेरियम सल्फेट, इसे हम क्या कहते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। ये आप देखें यहाँ पे बेंजीन CuCl, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, जिसे हम लिंडलर कैटलिस्ट भी कहते हैं या फिर इसे हम क्वाइनेस पैलेडियम भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है और यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऐसे आता है, ब्रेक डाउन होता है, एक क्या होता है इसके साथ बाहर चला जाता है और एक यहाँ पे लग जाता है, मतलब इसका रिडक्शन करके यहाँ पे खुद को लगा लेता है और आपका बनता है बेंजल्डिहाइड। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, शॉर्ट्स वीडियो मैंने रोजन में इंट्रोडक्शन भी कराया हुआ है और सारे नेम रिएक्शन मैंने कराया हुआ है। शॉर्ट्स वीडियो में कुछ मैंने लॉन्ग वीडियो में भी कराया हुआ है, आप जाकर के उसको जरूर देखें। क्योंकि देखिए आप सिर्फ नेम रिएक्शन पे ही इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपसे पूछा था कि इस रिडक्शन रिएक्शन का नेम क्या है, तो आप बताएंगे क्या है इसका नेम, रोजेनमोन रिडक्शन। तो देखिए बाहर से कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ आपके एनसीईआरटी से ही आ रहा, तो कम से कम जितने नेम रिएक्शन है उसको आप रिकॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जितना रिएक्शन लिख के याद करेंगे ना, और जितने ज्यादा रिएक्शन को लिखेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपकी ऑर्गेनिक और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आप ऑर्गेनिक को लिख के याद करें, सारे नेम रिएक्शन बार बार रिवाइज करें, जहां पे आप पढ़ते हैं वहां पे एक शीट बना लीजिए। आप डायरेक्ट जो है रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, आप एटलीस्ट उतना तो बना के लिख लीजिए, आपका जो ऑर्गेनिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।